दोस्तों, हमारी पृथ्वी हर तरह के अनोखेपन से भरी पड़ी है। यहाँ विचित्र प्रकार के अनेकों जीव निवास करते हैं। अजीब अजीब तरह के फल फूलों से लेकर अनोखे पेड़ पौधे तक इस धरती पर मिल जाते हैं। ऐसे में भला चट्टान एवं पत्थर कैसे पीछे रह जाते। समय की शक्तियों ने कुछ ऐसी अद्वितीय एवं विस्मयकारी आकृति इन पत्थरों एवं चट्टानों को दी है जिन्हें देखकर आप चकित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए वक्त न गवाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अल नस्ला चट्टान। सऊदी अरब में स्थित अल नस्ला चट्टान को देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। इस विशाल चट्टान के टुकड़े को इतनी बारीकी से काटा गया है कि इसे देखने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि धरती पर कोई ऐसी तकनीक मौजूद नहीं है जो इस चट्टान को इतनी सफाई से दो हिस्सों में काट सके। इसलिए हो न हो ये काम एलियंस द्वारा किया गया है। एलियंस ने किसी लेजर गन का इस्तेमाल करते हुए इस चट्टान को काट डाला होगा। दूसरी ओर यदि वैज्ञानिकों से पूछा जाए तो उनका कहना है कि हो सकता है ये चट्टान फ्रीज वेदरिंग के कारण कटी हो। ये क्रिया तब होती है जब चट्टान के मध्य में पानी जाना शुरू हो जाता है और तापमान में कमी आने के कारण समय समय पर वो पानी जमते हुए बर्फ में बदल जाता है। अब चूंकि बर्फ पानी से अधिक स्थान को घेरती है, इसलिए वो जमता हुआ पानी फैलकर चट्टान को भी दो हिस्सों में काट सकता है। वैसे अल नस्ला की इस चट्टान का असल रहस्य क्या है, वो तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। फव्वारा पत्थर। आपको भले ही यकीन ना आए, किंतु अमेरिका के नेवाडा राज्य में मौजूद पत्थर के भीतर से सदैव पानी का तेज फव्वारा फूटता रहता है और ये पानी काफ़ी गर्म भी है। असल में स्थान पर भूमि के नीचे गर्म लावा भरा हुआ है और उस लावे से ही भूमिगत पानी गर्म होकर तेजी से ऊपर की ओर भागता है। खास बात यह है कि नेवाडा के इस क्षेत्र में अनेकों खनिज पाए जाते हैं और जब ये पानी बाहर आता है तो अपने साथ उन खनिजों को भी बहाते हुए बाहर निकाल लाता है एवं इन्हीं खनिजों के संपर्क में आने के कारण इस फव्वारे पत्थर को कई रंग मिल चुके हैं। ये कहीं से हरा तो कहीं से लाल दिखाई देता है। फव्वारे पत्थर की खोज वर्ष 1916 में हुई थी, जब इस इलाके में कुछ किसानों द्वारा खेती करने के लिए यहाँ आना हुआ था। वो किसान चाहते थे कि इस इलाके में सिंचाई के लिए एक कुआं खोदा जाना चाहिए, लेकिन जल्द ही उन्होंने पाया कि यहाँ तो जमीन से खुद ब खुद पानी एक फव्वारे के रूप में बाहर आ रहा है। पेड़ पत्थर। जरा सोचे कि आप एक विशाल रेगिस्तान से गुजर रहे हैं, लेकिन तभी आपको एक पेड़ दिखाई देता है। ऐसे में आप सोचेंगे कि चलो इस पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लिया जाए, लेकिन जैसे ही आप उस पेड़ के पास जाते हैं तो आप पाओगे कि वो पेड़ तो असल में एक पत्थर है। ये पूरा नज़ारा आपको हैरानी में डाल ही देगा और ऐसा नज़ारा आपको देखना है तो आपको बोलिविया देश के एडुआर्डो अब्रोवा नेशनल रिजर्व में जाना होगा। इस पूरे रेगिस्तान में कई विचित्र आकृतियों की चट्टानें फैली हुई हैं, लेकिन इनमें से पेड़ कहा जाने वाला ये पत्थर सबसे अजीब है। ये पत्थर अपने आधार से पतला और गोल है, जैसे कि किसी पेड़ का तना होता है। वहीं शीर्ष पर से ये पत्थर पेड़ की फैली हुई शाखाओं की ही भांति काफ़ी चौड़ा हो जाता है। वैसे ये पूरा इलाका बड़ा ही वीरान और सपाट है, जिस कारण से सैलानी यहाँ घूमना काफ़ी पसंद करते हैं और पेड़ की आकृति का ये पत्थर उन सैलानियों को हैरान किए बिना वापस नहीं जाने देता। गोल्डन रॉक। गोल्डन रॉक वो पत्थर है जिसने गुरुत्वाकर्षण बल को भी मात दे दी है। ये पत्थर एक विशाल चट्टान के बिल्कुल सिरे पर टिका हुआ है। देखने में ऐसा लगता है कि ये पत्थर कभी भी नीचे लुढ़क सकता है, परंतु ये हजारों लाखों वर्षों से यूं ही टिका हुआ है। गोल्डन रॉक म्यांमार में स्थित है। इस पत्थर के इतना अनोखा होने के कारण ही स्थानीय निवासियों ने इसे पूजनीय मान लिया है और इस पत्थर पर एक मंदिर की चोटी जैसी संरचना को स्थापित कर दिया है। यानी गोल्डन रॉक अब बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थान बन चुका है। ये लोग यहाँ आते हैं और इस पत्थर पर अपना माथा रखकर ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं। वैसे गोल्डन रॉक करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस ऊंचे स्थान पर खड़ा होने पर आसपास का सारा नज़ारा बड़ा ही मनमोहक लगता है। कार्लू कार्लू। इन पत्थरों को शैतान के पत्थर भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रेनाइट से बने ये विशाल पत्थर ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी ने इन्हें घिस घिस कर निर्मित किया हो और ऑस्ट्रेलिया के सूखे रेगिस्तानी इलाके में रख दिया हो। इन पत्थरों के किनारे काफ़ी गोल हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि इन्हें बनाया गया है। वहीं वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में इस इलाके से कोई नदी होकर गुजरती होगी और उस नदी के बहते पानी के टक्करों ने इन पत्थरों के किनारों को घिस डाला है। ऑस्ट्रेलिया के लोगू इलाके में पड़े कार्लू कार्लू नाम से प्रसिद्ध इन पत्थरों में से कुछ तो बीच में से कटे हुए भी हैं, तो कुछ एक ऐसे लगते हैं मानो उन्हें किसी ने उठाकर एक के ऊपर एक रखा हो। यही वजह है कि ये पत्थर अतीत से ही लोगों को हैरानी में डालते आए हैं। स्प्लिट एप्पल रॉक।
ये एक विशाल चट्टान है जो बड़ी ही सफाई से दो हिस्सों में बट गई है। न्यूजीलैंड के तट पर रखी इस चट्टान की आकृति सेब जैसी दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नाम भी स्प्लिट एप्पल रॉक दे दिया गया है। एक किंवदंती के अनुसार ये चट्टान एक देवीय लड़ाई के दौरान विभाजित हो गई थी। उस लड़ाई में इस चट्टान को एक जादुई तलवार का वार झेलना पड़ा था। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक क्षरण और ठंड का चक्र इस चट्टान के विभाजन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। असल में यह चट्टान कमजोर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित हुई है और ऐसे पत्थर को समुद्री लहरें आसानी से दो हिस्सों में बांट देती हैं। हालांकि किसी पत्थर का ठीक मध्य में से इतनी सफाई से कट जाना काफी अजीब मामला लगता है। मोएराकी बोल्डर्स। कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्र तट पर चल रहे हैं और तभी आपको रेत पर इस तरह के पत्थर दिखाई देते हैं जो दिखने में किसी विशाल जीव के अंडे प्रतीत होते हैं। ये नज़ारा आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा। यहाँ के निवासी इन गोल पत्थरों को ड्रैगन के अंडे भी कहते हैं। वैसे पूरी दुनिया इन पत्थरों को मोएराकी बोल्डर्स के नाम से जानती है। इन पत्थरों में से कुछ तो 2 मीटर से भी अधिक चौड़ाई रखे हुए हैं और इन पत्थरों का निर्माण समुद्र में मौजूद खनिजों से हुआ है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लाखों वर्षों तक समुद्र में बहते खनिज किनारों पर आकर इकट्ठे होते हुए एक दूसरे के ऊपर परतों के रूप में चढ़ जाते हैं, जिससे एक पत्थर का निर्माण हो जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से ये पत्थर एक समुद्री किनारे पर प्राकृतिक रूप से रखी हुई कुर्सियों के जैसे हैं। मतलब यदि कोई समुद्र के किनारे पर घूमता घूमता थक गया है तो इन पत्थरों पर बैठकर कुछ देर आराम फरमा सकता है। रिचर्ड स्ट्रक्चर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के पास अपनी एक आंख भी है? यहाँ देखिए, ये है सहारा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और इसके ठीक बीच में आपको एक रहस्यमयी आंख जैसी संरचना बनी हुई दिखाई देगी। इस आंख को रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर इस आंख का निर्माण कैसे हुआ होगा? एलियंस पर यकीन करने वाले लोग मानते हैं कि अतीत में सहारा के इस हिस्से पर कोई यूएफओ लैंड हुई थी, जिसके निशान आज तक इस रेगिस्तान में मौजूद है। वहीं कुछ वैज्ञानिक सहारा की इस आंख के बारे में कहते हैं कि इस स्थान पर कभी कोई उल्का आकर गिरी होगी, जिस कारण एक जोरदार धमाके से यहाँ ये आंख जैसी संरचना बन गई। वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिक इसे एक सुप्त ज्वालामुखी भी मानते हैं। वैसे भले ही सहारा की इस आंख के निर्मित होने के कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन ऊपर आसमान से देखने पर यह आंख बड़ी ही अद्भुत दिखाई पड़ती है। कैननस्टाइनन रॉक। नॉर्वे देश में एक छोटा सा गांव है जिसे ओपिडल नाम दिया गया है। इसी गांव के समुद्री किनारे पर यह अनोखी चट्टान है जो दिखने में किसी व्हेल के फिन जैसी लगती है। यह अनोखी कलाकृति समुद्री लहरों द्वारा गढ़ी गई है। पिछले लाखों वर्षों से समुद्री लहरों ने इस 3 मीटर ऊंची चट्टान से टकरा कर इसे इस भांति काट दिया है कि सैलानी दूर दूर से इसे देखने आते हैं। वैसे स्थानीय लोग इस चट्टान के बारे में कुछ अजीब सी कहानियां भी सुनाते हैं, जिनमें से एक के अनुसार ये चट्टान कभी सच में एक जीती जागती व्हेल हुआ करती थी, जिसे समुद्र के देवता ने श्राप देकर पत्थर में बदल दिया। हालांकि इस तरह की कहानियों पर तो यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस चट्टान को देखकर ये तो अंदाजा हो ही जाता है कि प्रकृति से बड़ा चित्रकार और दूसरा कोई नहीं है। मेन पुपुनेर रॉक फॉर्मेशन। ये अद्भुत चट्टानें रूस के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और ये चट्टानें एक साथ रखे गए 7 विशाल एवं रहस्यमयी पत्थरों के रूप में हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 30 से 42 मीटर तक की है। इस जगह पर कई भिक्षुओं ने लंबे समय तक अपना ध्यान लगाया है और उन सबका मानना है कि ये पत्थर असल में आत्माएं हैं जो इस स्थान की रक्षा कर रही हैं। वैसे मैन पुपुनेर रॉक पर्यटकों के मध्य में भी काफ़ी लोकप्रिय है। पर्यटक मानते हैं कि यहाँ आने पर उन्हें बेहद अधिक शांति मिलती है। सर्दियों के दिनों में रूस के इस इलाके में भारी बर्फबारी भी होती है, जिस वजह से पत्थर भी पूरी तरह से बर्फ से अटते हुए सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। ये सभी चट्टान नुमा पत्थर एक ऊंचे टीले जैसे स्थान पर हैं और इनके निर्माण के रहस्य को आज तक जाना नहीं जा सका है। देखने में ऐसा लगता है मानो इन चट्टानों को कहीं से उठाकर लाया गया हो और इस स्थान पर रख दिया गया हो। हालांकि लाखों टन भारी इन चट्टानों को कब और कौन उठाकर लाया होगा, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे आपको आज के वीडियो में दिखाए गए इन पत्थरों में से किस पत्थर ने सबसे अधिक रोमांचित किया, ये कमेंट करके जरूर बताएं। वही वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से भी जरूर जुड़ जाएं। धन्यवाद।